नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जर्नल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस बेहतरीन, बहुत ही अच्छे एडवांस लर्निंग क्लासेस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा पेपर है उसको। देखिए दोस्तों, बहुत ही आपके लिए मजेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे कि आप देखिए, पहला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, क्या वॉट होता है क्या? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, विद्युत शक्ति हो गई, विद्युत शक्ति हो गई दोस्तों। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है ना दोस्तों, एक तो होता है वॉट। क्या होता है दोस्तों इसका? एक तो होता है वॉट होता है दोस्तों, एक होता है अश्व शक्ति भी होता है। क्या होता है? अश्व शक्ति के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हॉर्स पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर भी कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? और आपको पता है कि एक हॉर्स पावर के अंदर, एक हॉर्स पावर के अंदर दोस्तों 746 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। 746 वॉट के बराबर यह होता है। इसी प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं कि पहला वाला सही हो गया दोस्तों, वॉट इसका क्या है? सही उत्तर है दोस्तों, कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, जूल के बारे में आप देख सकते हैं। जूल क्या है? यहां पर अपन कह सकते हैं कार्य का मात्रक है। कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन होता है दोस्तों कार्य, कि किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो वस्तु हिल जाती है या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? और उस परिवर्तन या हिलने वाली चीज को विस्थापन कहते हैं। और कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसका जो मात्रक है ना दोस्तों, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा दोस्तों, कि कितना कार्य हुआ है। ठीक है दोस्तों, जबकि आप देख सकते हैं यह कूलाम है दोस्तों। क्या है? यह कूलाम है। और जो कूलाम है वो आवेश का मात्रक होता है। जो आवेश होता है, आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। जबकि दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? एम्पियर होता है दोस्तों। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आई होप ये वाली बातें तो आ गई आपको समझ में। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा, जरा वो भी देख लेते हैं हम। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ता है? भाई यहां पर ये स्नायु क्या आ गया, समझना होगा इस बात को। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में ना कुछ उत्तक होते हैं, उत्तक होते हैं। आई बात आपको समझ में? दो प्रकार के हैं ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर में दो प्रकार के हैं दोस्तों ये। एक तो क्या है भाइयों? एक तो भैया अपना है स्नायु। क्या है भाइयों? स्नायु। दूसरा क्या है? कंडरा। क्या है? कंडरा है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? आपको पता है दोस्तों, स्नायु को अपन इंग्लिश में लिगामेंट भी कहते हैं। लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और दोस्तों कंडरा को अपन क्या बोलते हैं? कंडरा को और भी नामों से जाना जाता है। तो ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। जैसे स्नायु को तो लिगामेंट बोल रहे हैं, ठीक है, जबकि कंडरा को बोल रहे हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन कहते हैं दोस्तों। आपको पता है, ठीक है, स्नायु क्या कार्य करता है? ये जैसे हड्डी है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, हड्डी को हड्डी से, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? जोड़ने का कार्य कौन करता है दोस्तों? स्नायु या लिगामेंट करता है। जैसे आप देखेंगे मेरा हाथ है, सनी देओल के जैसी बॉडी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो अब यहां पर देख सकते हैं ये हाथ एक, ठीक है, ये मतलब हाथ तो एक ही है, ठीक है, और इसमें एक हड्डी है, ये आगे वाली हड्डी है दोस्तों, और ये एक पीछे वाली हड्डी है। ये वाली हड्डी देखो यहां से ऐसे दिख रहा होगा, हाँ, ये वाली हड्डी, ये आगे वाली, एक सेकेंड, हाँ,
ये वाली हड्डी दोस्तों आगे वाली, ये पीछे वाली हड्डी, दोनों की दोनों हड्डियां जुड़ी हुई है। क्या जुड़ा हुआ है बीच में? लिगामेंट जोड़ रहा है दोनों की हड्डी को। इस कलाई की हड्डी और इस बाजू की हड्डी को कौन जोड़ रहा है दोस्तों? लिगामेंट जोड़ रहा है, जिसे स्नायु भी कहते हैं। जबकि कंडरा क्या करती है दोस्तों? कंडरा आप देख सकते हैं कि जो हड्डियां हैं, क्या है दोस्तों? जो हड्डियां हैं, हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है। ये मांसपेशी चिपकी हुई है दोस्तों। क्या है ये? यह क्या है दोस्तों? मांसपेशियां हैं। और दोस्तों आपको पता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंडरा करती है भैया। ये कंडरा, ये है कंडरा। क्या काम कर रही है कंडरा? यहां बता देता हूं आपको। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। देखो ये मेरे हड्डी है हाथ में और इस पे मांस चढ़ा हुआ है, मांस। ठीक है दोस्तों, ये मांस चढ़ा हुआ है। किसके द्वारा चिपका हुआ है ये हड्डियों से? ये चिपका हुआ है किसके द्वारा दोस्तों? कंडराओं के द्वारा, टेंडन के द्वारा। तो हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं क्या? ठीक है, मांसपेशी को मांसपेशी, भाई मांसपेशी को हड्डी से तो कौन जोड़ते हैं? कंडरा। ये वाली बात आपको याद आनी चाहिए, जिसको अपन टेंडन भी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया मांसपेशी को चमड़ी से, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम स्नायु करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लिगामेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, गर्मा गर्म आ चुका है आपके सामने। कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? आंख बंद करके कर देना दोस्तों कि कार्बन व हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ऐसा होता है देखो, कार्बन 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 कार्बन, और इस कार्बन से कौन जुड़ गया? फिर हाइड्रोजन जुड़ गई। तो यहां पर क्या बन गया दोस्तों? ये एक हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या जुड़ गया? ये है क्या बन गया? ये एक हाइड्रोकार्बन हो गया दोस्तों। हाइड्रोकार्बन हो गया। ये वाली बात तो आ गई आपको बात समझ में। ये दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब पेट्रोल जलता है तो उससे हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन हमारे लिए काम के भी होते हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाने वाले होते हैं। मतलब इनका अच्छा महत्व भी है और इनका बुरा महत्व भी है दोस्तों। जबकि जो शर्करा होती है दोस्तों, शर्करा को समझने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट को समझना होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है भैया? इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों, ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। इकाइयों से मिलकर बना होता है। किसकी इकाइयों से? शर्करा की इकाइयों से मिलकर बना होता है। शर्करा का उदाहरण क्या हो गया दोस्तों? ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। तो ये वाली बात भी आपको आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये है होगा इसका सही उत्तर दोस्तों। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, या सोडियम का प्रतीक क्या है? रासायनिक चिन्ह को अपन प्रतीक भी कह सकते हैं दोस्तों। NU, ऐसा तो कोई प्रतीक होता ही नहीं है। सोडियम भैया, यहां पर आप देखिए ये प्रतीक अब याद कैसे करें? अब आप बोलोगे सर सोडियम है, जैसे कि आप बता रहे हैं सर सोडियम, तो सर सोडियम का तो S या फिर SO होना चाहिए था। कि ये Na क्या हो गया भैया? सोडियम को लैटिन में, एक लैटिन भाषा है, पुराने जमाने की भाषा, बहुत पहले चलती थी, लैटिन में नेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट्रियम कहते हैं। इसलिए भैया नेट्रियम से प्रतीक क्या बन गया? क्या प्रतीक बन गया इसका? Na हो गया भैया। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है। आपको पता है दोस्तों
कि यह SO भी कुछ नहीं होता है। अरे भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही मतलब सिलिकॉन होता है, या SO मतलब जैसे आप देखिए ऐसा ही मतलब क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है। इसी प्रकार से एक SO होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, इसका मतलब क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है दोस्तों। HD मतलब तो कुछ नहीं होता, S भी जरूर होता है। क्या होता है दोस्तों, S भी जरूर होता है। क्या होता है दोस्तों, S भी जरूर होता है। और SB का मतलब क्या है दोस्तों, टिन हो गया। क्या हो गया है यहाँ पर, टिन हो गया। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। दोस्तों सोने के, क्या सोने का अयस्क है, क्या एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्या यह तांबे का अयस्क है, या फिर ये टीन का अयस्क है, क्या मेरे प्यारे भाइयों बताओ क्या। अब इधर आप देखिए सोना, दोस्तों जो सोना है ना, सोने का, सोना शुद्ध रूप में मिलता है प्रकृति में मुक्त रूप में मिलता है, मुक्त अवस्था में मिलता है दोस्तों। ठीक है, सोना एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में कैसे मिलेगा, मुक्त अवस्था के अंदर मिलेगा। इसका कोई अयस्क नहीं होता, इसका क्या नहीं होता दोस्तों, कोई अयस्क नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लैटिन में इसका जो नाम है ना दोस्तों, वो ओरम है। क्या है, ओरम है भैया। क्या है इसका नाम, ओरम है। इसलिए इसका जो प्रतीक हो गया वो AU होता है दोस्तों। इसका प्रतीक क्या होता है, AU होता है। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि अपन देख सकते हैं एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है ना दोस्तों, क्या है इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो क्या होता है भैया, बॉक्साइड होता है। क्या होता है, बॉक्साइड होता है। कहीं जगह बॉक्साइट भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तांबे के भी याद कर लेना, एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों, परीक्षा में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तांबे के अयस्क आप देखिए, तांबे के अयस्क कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे कि यहां पर आप देखिए, एक है कॉपर ग्लांस। ठीक है दोस्तों, एक है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। ठीक है दोस्तों, एक है क्यूप्राइट। एक क्या होता है इसका, क्यूप्राइट, एक क्यूप्राइट है दोस्तों। इसी प्रकार से इसका एक अयस्क और है मैकेलाइट। क्या है दोस्तों, मैकेलाइट। तो ये आपको याद हो जाने चाहिए कि तांबे के कौन कौन से अयस्क है, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट, मैकेलाइट। ठीक है, इसी प्रकार से टिन का भी याद कर लेना। टिन का केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, टिन का जो महत्वपूर्ण जो अयस्क है ना दोस्तों, वो कौन सा है, वो क्या है, वो है दोस्तों कैसीटेराइट। क्या है दोस्तों, कैसीटेराइट। ये इसका क्या है, एक सेकेंड, ये इसका क्या है दोस्तों, अयस्क है कैसीटेराइट। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। बॉक्साइड का तो समझ में आ गया ना, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। अगला प्रश्न क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होगा दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो HNO3 मतलब क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल। ये HCl मतलब क्या है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो H2SO4 है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला कौन सा हो गया, H2SO4 हो गया दोस्तों। ये H2SO2 मतलब क्या होता है, एक नया ही आ गया दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, सल्फॉक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, H2SO2 सल्फॉक्सिलिक एसिड।
सल्फॉक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं, एसिड भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, H2SO4 को ही सल्फ्यूरिक अम्ल अपन कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्न में से क्या हृदय घात का कारण होता है। भैया इधर आप देखिए, सुनिए, हम क्या क्या खाते हैं। हम खाते हैं दोस्तों घी तेल। क्या खाते हैं, घी खाते हैं दबा के, तेल खाते हैं, ठीक है। वर्कआउट करते नहीं है, और क्या होते हैं, वर्क आउट कम करते हैं, खाया और पढ़ने बैठ गए भैया, अग्निवीर की तैयारी में पढ़ रहे दिन रात, चल फिर नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे। धीरे धीरे क्या होता है शरीर के अंदर दोस्तों, जो ये घी तेल होता है ना, ये व्युत्पन्न लिपिड में बदलने लग जाता है। ये व्युत्पन्न लिपिड में बदल जाता है, और व्युत्पन्न लिपिड कौन सा बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, यह क्या करता है दोस्तों, रुधिर वाहिनियों को ब्लॉक कर देता है। रुधिर वाहिनियों को ब्लॉक कर देता है दोस्तों। और आपको पता है जब रुधिर वाहिनियां ब्लॉक हो जाती है तो वो हृदय के पास में रक्त नहीं ले जा पाती है। रक्त की कमी के कारण हृदय की मांसपेशियों में काम करना बंद कर देती है। अचानक से हृदय घात आ जाता है भैया, क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है भैया। रक्त शर्करा की अधिकता के कारण तो दोस्तों मधुमेह बीमारी हो सकती है। अगर रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए या शर्करा की अधिकता हो जाए तो दोस्तों अधिकता से मधुमेह बीमारी हो जाती है। मधुमेह बीमारी का मतलब है कि भैया डायबिटीज बीमारी हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है। भैया पारा एक ऐसी धातु है, यह धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में मिलेगी। कैसे मिलेगी, तरल अवस्था में होती है, ठीक है दोस्तों। और थर्मामीटर के अंदर आप देख सकते हैं, ये ऐसा थर्मामीटर होता है। एक सेकेंड, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा थर्मामीटर होता है। और थर्मामीटर के अंदर कौन सी मेटल भरी रहती है, यहां पर तो टेम्परेचर लिखा रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर दोस्तों पारा धातु भरी रहती है, मरकरी। क्या भरा रहता है इसके अंदर दोस्तों, मरकरी भरी रहती है। ये पारा भरा रहता है, क्या भरा रहता है, पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं दोस्तों। और इसको प्रतीक जो है इसका मरकरी का वो होता है Hg। क्या होता है, Hg होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, पारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लोहे का प्रतीक क्या है, Fe, याद कर लेना, है ना, ठीक है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं अपन, अगला प्रश्न क्या है जरा वो भी देख लेते हैं अपन। शीशा का प्रतीक क्या है, शीशा भैया, शीशा को अपन लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड भी कहते हैं दोस्तों। और इसका प्रतीक जो है वो क्या है, पीबी है। क्या है दोस्तों भैया, इसका प्रतीक क्या है, पीबी है। इसी प्रकार से दोस्तों जो पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, के होता है। सोडियम का भी बताया था कि सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम भी कहते हैं। तो नेट्रियम से प्रतीक क्या बन गया, Na बन गया दोस्तों। Sn किसका है, टिन का। किसका प्रतीक है दोस्तों, टिन का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है दोस्तों, यह टिन का प्रतीक है। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर Sn कर लेना, ठीक है दोस्तों। जल्दबाजी में मैंने आपको बता दिया था। एक सेकेंड, Sn, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो शीशे का प्रतीक क्या हो गया, पीबी हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न यहां पर आप देखिए,
निम्नलिखित में से स्तनधारी नहीं है। सबसे पहली बात भैया, स्तनधारी कौन होगा? स्तनधारी कौन है? कौन है भैया स्तनधारी? जिसमें स्तन ग्रंथियां होती है। क्या होती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां मिलेगी इनके अंदर, ठीक है। और तो और त्वचा पर बाल मिलेंगे दोस्तों। क्या मिलेंगे? बाल होंगे त्वचा के ऊपर। पसीने वाली ग्रंथियां होगी जिसे श्वेत ग्रंथियां कहते हैं। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कहते हैं भैया इसे। ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर पाई जाएगी। अब अपन देख लेते हैं, क्या मक्खी के अंदर क्या स्तन ग्रंथियां होती? कि अगर ऐसा होता तो गाय भैंसों की जगह मक्खियां पाल लेते, ठीक है। कहीं से भी मक्खी पकड़ी, दूध निकाला, उस मक्खी का चाय बना ली। आई बात आपको समझ में? तो मक्खी दूध नहीं देती। आई बात आपको समझ में? तो सही उत्तर क्या हो गया भैया? कि स्तनधारी नहीं है। मेमेलिया भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेमेलियन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेमेलियन भी कहते हैं दोस्तों। तो मक्खी तो मेमेलियन नहीं है। बाकी हाथी देख लो, गाय देख लो, मनुष्य देख लो, सभी में स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। त्वचा पर बाल मिलेंगे, पसीने वाली ग्रंथियां होगी, जैसे अभी पसीना आ रहा है थोड़ा बहुत। आई बात आपको समझ में? तो सब क्या है? ये स्तनधारियों के लक्षण है। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? हाँ, तो ये मक्खी होती क्या है फिर? मक्खी क्या है भैया? मक्खी किस में रखेंगे फिर? यह है दोस्तों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ की सदस्य है। आर्थ्रोपोडा के अंदर भैया इंसेक्ट को रखा जाता है, कीड़े मकोड़ों को रखा जाता है, ठीक है। सोने में तांबा मिलाने से क्या होता है दोस्तों? सोना एक बहुत ही मुलायम धातु है। अगर अपन 100% शुद्ध सोने की अगर अंगूठी बना के पहनेंगे ना, तो वो थोड़ी सी देर में मुड़ जाएगी। लॉकेट पहनोगे तो वो टूट जाएगा, चेन पहनोगे तो वो खिंच के लंबी हो जाएगी भैया, ठीक है। इसलिए सोने के अंदर मुलायम होती है, बहुत तनन्य धातु होती है, खींचकर उसका बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों अब मैंने तो ये भी सुना है कि 1 ग्राम सोने से कम तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें अलग है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि सोने में अगर तांबा मिला दिया जाए तो वो कठोर हो जाता है और आसानी से उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो भैया कठोरता आ जाती है उसको मिलाने से, तांबे को मिलाने से। अगला प्रश्न देखिए, हमें गर्मियों में सफेद कपड़े अच्छे क्यों लगते हैं? भैया काला रंग, काला रंग, ठीक है। एक है सफेद रंग, सफेद रंग। जो काला रंग होता है ना दोस्तों, ये विकिरणों को अवशोषित करता है। क्या करता है भैया? अवशोषित करके गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जबकि दोस्तों जो सफेद रंग होता है, यह विकिरण को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। अगर सफेद रंग का कपड़ा हमने पहन रखा है और अगर इसके सामने कोई गर्मी है तो गर्मी इससे टकराकर वापस लौट जाती है। इसको परावर्तन कह रहे हैं। विकिरणों का परावर्तन हो रहा है। सूरज की धूप हमारे शरीर पे गिर रही है, अगर हमने सफेद कपड़े पहन रखे हैं तो वो धूप वापस बिखर जाएगी हमसे टकराकर, ठीक है दोस्तों। तो ठंडा रहता है ये। क्या रहता है? सफेद रंग क्या रहता है? ठंडा रहता है। इसलिए भैया गर्मियों में क्या पहनने चाहिए? सफेद कपड़े पहनने चाहिए। काले मत पहन लेना, वरना वो सारे विकिरणों को अवशोषित करेगा। वैसी गर्मी इतनी है और गर्मी हो जाएगी क्योंकि ये ज्यादा। तो भैया गर्मियों में सफेद कपड़े अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये ज्यादा विकिरण ग्रहण करते हैं। भैया ज्यादा विकिरण तो काले रंग के कपड़े करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा विकिरण उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि ये कम विकिरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि यह ज्यादा विकिरणों को क्या कर देते हैं दोस्तों? परावर्तित या फिर क्या कर देते हैं? उत्सर्जित भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उत्सर्जित करते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, त्वचा का काला रंग किस हार्मोन के कारण होता है? भैया यहां पर देखो, यहां पर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मेलेनिन, मेलेनिन, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? लाइपेज। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? पेप्सिन। और भैया चौथे नंबर पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मेलेनिन क्या होता है? त्वचा में
हमारी त्वचा के अंदर मिलेनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मिलेनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, हमारी त्वचा में मिलेनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है और इन कोशिकाओं में मिलेनिन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मेलेनिन भरा रहता है। इसके कारण त्वचा का रंग गहरा होता है। भैया जिसकी त्वचा की मिलेनोसाइट कोशिकाओं में जितना ज्यादा मिलेनिन वर्णक होगा उसकी त्वचा इतने ही गहरे कलर की होगी दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा अगर त्वचा में मेलेनिन नहीं है, त्वचा में मेलेनिन नहीं है, मेलेनिन नहीं बन पाया, कोई रोग हो गया, ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्बिनिज्म बीमारी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एल्बिनिज्म बीमारी कहते हैं। सूरजमुखी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सूरजमुखी कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा बिल्कुल अंग्रेज जैसे हो जाते हैं, बाल धोड़े हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, त्वचा बिल्कुल सफेद हो जाती है, आंखें भी लाल लाल सी हो जाती है। धूप में जब वो निकलते हैं ना तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि त्वचा के अंदर दोस्तों मिलेनोसाइट कोशिकाएं हैं। मिलेनोसाइट कोशिकाओं में मिलेनिन वर्णक है जो आपकी त्वचा को गहरा रंग प्रदान कर रहा है। और दोस्तों ये वर्णक हमें सूर्य के धूप से, प्रकाश से भी बचाता है। दोस्तों समझ में आ गई बात आपको? त्वचा में अगर इस वर्णक की कमी हो जाए तो त्वचा सफेद हो जाती है, एल्बिनिज्म बीमारी हो जाती है जिसे सूरजमुखी कहते हैं। धूप से ऐसे लोगों को बचना पड़ता है, ज्यादा धूप में निकल नहीं सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से भैया ये लाइपेज क्या होता है दोस्तों? जो ये लाइपेज है ना, एक सेकेंड दोस्तों, जो ये लाइपेज है ना, ये लाइपेज क्या होता है? लाइपेज ये एक पाचक एंजाइम है। क्या है? यह एक पाचक एंजाइम है। ये जो लिपिड होता है ना, लिपिड मतलब क्या होता है? घी तेल। इसको ये जो एंजाइम है लाइपेज एंजाइम जो होता है ना दोस्तों, ये लिपिड यानी कि घी तेल को किस में बदल देता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसी प्रकार से भैया जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन इसका स्त्रावण अमाशय में होता है, अमाशय के अंदर स्त्रावित होता है, अमाशय में स्त्रावित होता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये भैया प्रोटीन का पाचन करता है अमाशय के अंदर। ये वाली बातें आपको याद होनी चाहिए। तो भैया त्वचा का काला रंग किसके कारण होता है? मिलेनिन के कारण होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों यहां पर आप देखिए तरह तरह के यहां पर विटामिन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। विटामिन ए, डी, ई, के। दोस्तों ये जो विटामिन है ना, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील या विलय विटामिन है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो विटामिन बी और जो सी है ना, ये जल में विलय विटामिन है। जल में विलय विटामिन है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि अगर कटी हुई सब्जियों को धोया जाए, कटी हुई सब्जियों को धोने से, एक सेकेंड दोस्तों, कटे हुए फलों को धोने से ये नष्ट हो जाते हैं। ये वाले विटामिन नष्ट हो जाते हैं या बह जाते हैं पानी के साथ में। क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं, क्योंकि भैया पानी में विलयशील है। इसलिए कभी भी खीरा वगैरह या सब्जियों को काटने के बाद ज्यादा नहीं धोना चाहिए। आई जैसे ये नहीं कि पपीता छिल लिया बढ़िया मस्त और फिर पपीते को धो के खा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो छिली हुई सब्जियों को ज्यादा धोना नहीं चाहिए, उससे उसके विटामिन निकल जाते हैं, बी और सी। आपको पता है दोस्तों जो विटामिन सी है ये नष्ट हो जाता है गर्म करने से। सबसे ज्यादा ये किस में मिलता है? संतरे के अंदर, संतरे, नींबू, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आंवला में सबसे ज्यादा मिलेगा, ये राइट लगा दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से मिर्च, हरी मिर्च में भी ये पाया जाता है विटामिन सी। यहां पर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है?
क्या पोटेशियम को रखा जाता है? क्या सोडियम को रखा जाता है? क्या स्ट्रोंशियम को रखा जाता है? क्या पारे को रखा जाता है? क्या भैया जो सोडियम धातु है, सोडियम धातु दोस्तों, यह एक अपन बोल सकते हैं मुलायम धातु है। क्या है? मुलायम धातु है, ठीक है दोस्तों। इसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में, ठीक है, सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है। और कौन से नंबर पर आता है? आवर्त सारणी में 11वें नंबर पर आता है। इसके बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे यह आसानी से त्याग देता है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। यह पानी या हवा से तुरंत क्रिया करके इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, वह जलने लगती है, ठीक है। त्याग देती है, वह जलने लगती है। इसीलिए भैया इसको किस में डुबोकर रखते हैं? केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, ताकि इसके चारों तरफ तेल की एक परत बन जाए, केरोसिन की एक परत बन जाए, जिसके कारण ये पानी वायुमंडल में जो नमी है उससे क्रिया ना कर सके, जो हवा उससे क्रिया ना कर सके, और ये विस्फोट ना हो इसके अंदर। इसलिए सोडियम को दोस्तों क्या रखा जाता है? केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करे ये आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। आपका जरूर सिलेक्शन होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। हाँ, बस आप ये क्लास रोजाना देखते रहें दोस्तों, प्रयास तो करना ही होगा, मेहनत तो करनी होगी। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।